दोस्तों, मुझे कहते हैं मोहम्मद इरफान अशरफ। आज आपकी खूबसूरत समाअतों की नज़र एक खूबसूरत सा नसर का टुकड़ा पेश करने जा रहा हूँ। उन्वान है गंदे बच्चे। इसे लिखा है मेरे बहुत प्यारे दोस्त नवीद ताज गौरी ने और लिखा मेरी ही फरमाइश पर है। आपकी खूबसूरत समाअतों की नज़र करता हूँ। एक खूबसूरत सा नसर पारा, नवीद ताज गौरी की तहरीर, गंदे बच्चे। उस वक्त भी तुमने यही कहा था, काश इस वक्त को हम रोक सकते। याद है ना कि वो जब हम साथ बैठकर काम करते, चाय के 2 मग, 7 निम्को, तुम्हारी चढ़ी हुई आस्तीनें, मेरा किताबों और पेपर्स में खोया होना, टाइपिंग की टिक टिक हल्की भरती सर्दी और बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा मेलोडियस सॉन्ग और बाकी सब गहरी खामोशी। और तुम थोड़ी देर के बाद किसी सोच में गुमसुम आहिस्तगी से कहती, गंदे बच्चे। और मैं एक नजर तुम पर डाल के जरा सा मुस्कुराता और बहुत नरमी से कहता, जी सोना। लेकिन फिर न तुम कोई जवाब देती, न मैं कुछ पूछता। दोनों फिर से खामोश हो जाते। कुछ पल को गाने की लय जैसे थोड़ी मध्यम सी होती और बाहर रात और धुन मजीद गहरी हो जाती। और फिर सुबह होने से जरा देर पहले तुमने कहा था, काश इस वक्त को हम रोक सकते। हाँ याद है। और जब हम दोनों नम घास पर नंगे पांव चलते, घंटों लंबी वॉक करते, कार बेकार मौज़ूआत पर बहस करते, खामखा झगड़ा करते, झूठ मूठ नाराज होते और फिर सचमुच एक दूसरे को मनाते। जज्बे बढ़ जाते और अल्फाज कम पड़ जाते। एक दफा, तुम्हें याद है ना, एक दफा सर्दियों की हल्की हल्की फवार में भीगते भागते, बिना छतरी के ठिठुरते हम नजदीकी कैफे गए और डिस्पोजेबल कप में चॉकलेट कॉफी लेकर फिर बाहर आ गए। और फिर कॉफी खत्म होने तक थोड़ा थोड़ा कांपते भी रहे और हंसते भी रहे। और तुम बार बार कहती रही, गंदे बच्चे, मुझे ठंड लग गई तो। लेकिन मैंने कोई जवाब न दिया और तुम्हें देखता रहा। बहुत देर तक तुम्हें देखता रहा। और उस दिन भी बस स्टॉप के शेर तले तुमने जाने से पहले कहा था, काश इस वक्त को हम रोक सकते। याद है। और वस्ते मई की वो तकरीबन पूरे चांद की रात थी और हमने आखिरी मर्तबा कदम से कदम मिलाकर पूरे 45 मिनट वॉक की थी। और तुमने कुछ अजीब सी, कुछ जिंदगी, कुछ कैरियर, कुछ जमीनी हकायक और कुछ मजबूरियों की बात की थी। कुछ समझाने की कोशिश की थी शायद। मेरी आंखों में तुम्हारा चेहरा और चांद दोनों धुंधला गए थे। और फिर तुमने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहा था, गंदे बच्चे, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन उसके बाद न मैंने आंसू पोंछे, न तुमने इसरार किया। हाँ, बार बार टिश्यू नाक पर रख के कह रही थी कि पता नहीं क्यों जुकाम हो गया। तब मैं तुम्हें रोकना चाहता था लेकिन नहीं रोक पाया था। तुमने मना जो कर दिया था। और तब तुमने जाने से पहले आखिरी बार मेरा हाथ थाम कर कहा था, काश इस वक्त को हम रोक सकते। हाँ, याद है। तो फिर आज बहुत सालों के बाद, अब जबकि मेरे और तुम्हारे बालों में चांदी उतर आई है और शायद तुम वो सब पा चुकी हो जिसके लिए ये सौदा तुमने अपनी मनमर्जी से किया था। इस एयरपोर्ट टर्मिनल की कॉफी शॉप पर अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स तब्दील करने से जरा पहले इस इत्तफाकिया मुलाकात में ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, ये हकीकत है कि अब बहुत कुछ मुयस्सर है
अब तरह तरह के ब्रांड्स बदन की जीनत बनने के मुंतजर रहते हैं। पाँव तो पैदल चलने की मुशक्कत से बहुत पहले ही आज़ाद हो चुके हैं। अब बेडरूम की क्लोजेट में दुनिया जहां की ऑडियो वीडियो कलेक्शन होती है और बहुत सी महफिलों, सेमिनार्स और इवेंट्स में बहुत से चेहरे साथ देने के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि होटलों की नामानूस लॉबीज में, ऑफिसेज के लाताल्लुक टेबल्स पर या किसी लेट नाइट फ्लाइट में कोई चाय या कॉफी का मग तो आपके सामने रखता है, लेकिन न कोई ऐसी अपनायत भरी अधूरी सी आवाज देता है, न वो मुस्कुराहट होंठों को याद आती है, न चाय में वो खुशबू मिलती है, न बारिशें दिल को छूती हैं और न कोई लय धड़कनों के साथ ऊपर नीचे होती है। क्यों गंदे बच्चे, खुशियां बेच कर निकलो तो पता चलता है कि खुशियां तो दोबारा खरीदी ही नहीं जा सकती।